हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलॉन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लव एंड डेथ पोएम, जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के फॉर्म वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो ये पोएम जो है सोनेट फॉर्म में लिखी गई है और इसका कलेक्शन जो है द बर्ड ऑफ द टाइम नाम का कलेक्शन था। ये पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखी गई है, जिसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी फिर ई डी। इस तरह से इसकी राइम स्कीम है। पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म का मतलब ये ऑक्टेव और सेस्टेट फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि 8 लाइन जो है वो ऑक्टेव की होंगी 14 में से, और बाकी 6 लाइन जो है वो सेस्टेट की होंगी। जो सोनेट है लव और डेथ, वो एक डिबेट है एक तरीके की, जो लव कॉन्कर करता है डेथ को। तो इस बारे में है कि कैसे लव जो है वो डेथ को जीत लेता है, लेकिन ये रियल में कभी भी नहीं होता। तो ये जो लवर हैं ये अपने बिलविड के बारे में ऐसे सोचती हैं कि उन्होंने अपने लव को डेथ से बचा लिया है। फिर जो ऑक्टेव है वो डेपिक्ट करता है कि आइडियल कैसा होता है लव का, कि अगर हम सोचें कि लव जो है वो वाकई में कैसा होना चाहिए, तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे इस पोएम में दिखाया गया है कि पोएटेस जो है वो उसने सावित्री की तरह अपने जो बिलवेड है उसको डेथ के मुंह से बचा लिया है और वापस से इस वर्ल्ड में लेकर आई हैं। लेकिन जो सेस्टेट है वो क्रूअल रियलिटी को शो करता है और पोएटेस को ये फोर्स करता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि जो लव है वो भी इस चीज़ के लिए अनेबल है कि वो डेथ को कॉन्कर कर सके और डेथ का जो पेन है उसको ओवरथ्रो कर सके और अपने बिलवेड को डेथ के मुंह से वापस लेकर आ सके। जो 9th लाइन है उसमें पोएम टर्न करती है, यानी कि सेस्टेट में, और जो पोएट हैं वो वेकअप हो जाती हैं अपने ड्रीम से। जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती है वो उसमें अपने ड्रीम के बारे में सोचती हैं, ड्रीम के अंदर सारी चीज़ें इमेजिन करती हैं ये वाली, कि उन्होंने कैसे अपने लवर को बचाया। लेकिन जो लास्ट लाइंस हैं उसमें फिर वो वापस से जागती हैं और वो ये देखती हैं कि जितनी भी चीज़ें उन्होंने इमेजिन की थी वो अब सब चीज़ें रद्द हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं, और अब उनको जो डेस्टिनी है उसको मानना ही होगा। आगे जो पोएम की लाइन्स हैं उनको देखते हैं। आई ड्रीम्ड माई लव हैज़ सेट दाई स्पिरिट फ्री, कि मैंने मेरे बिलवेड मेरे प्रिय, मैंने सपना देखा कि मैंने तुम्हारी स्पिरिट को फ्री कर दिया है। एनफ्रेंचाइज्ड दी फ्रॉम फेट्स ओवर मास्टरिंग पावर, और किससे फ्री कर दिया है? एनफ्रेंचाइज्ड का मतलब यहाँ पर होगा फ्री कर देना, मुक्त कर देना। तो मैंने तुमको फ्री कर दिया है उस फेट से, उस भाग्य से, और उसकी ओवर मास्टरिंग पावर, यानी कि यहाँ पर डेथ के लिए रेफ़र किया जा रहा है कि डेथ जो है वो यहाँ पर सुप्रीम पावर है इस वर्ल्ड में, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। और फेट जो है वो डिसाइड करता है कि कब किसकी डेथ होनी है। तो मैंने तुमको इन सब चीज़ों से फ्री कर दिया है। एंड गेट, और गेट का मतलब होगा यहाँ पर क्लच या होल्ड या पकड़। तो मैंने गेट दाई बीइंग विद द सेकलेस डॉवर ऑफ रिच एंड जॉयस इमॉर्टलिटी, तो मैंने तुमको होल्ड कर लिया है, पकड़ लिया है। तुमको किससे? सेकलेस, सेकलेस का मतलब होगा बिना किसी हार्म के। डॉवर का मतलब होगा प्रॉपर्टी या गिफ्ट या बाउंटी से। तो मैंने तुमको पकड़ लिया है, क्लच कर लिया है, होल्ड कर लिया है इन पावर से, जो इमॉर्टलिटी है, जो रिच इमॉर्टलिटी है, जो जॉयस इमॉर्टलिटी है, उससे तुमको बांध दिया है, उससे तुमको पकड़ लिया है। तो पोएटेस जो कहती हैं वहाँ, वो उनका मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो डेथ है उससे तो तुमको बचा लिया है, और तुमको जो फॉर एवर इमॉर्टलिटी है तो तुम उसको एन्जॉय करो, वो रिच है, वो जॉयस है। यहाँ पर इमॉर्टलिटी को रिच और जॉयस बताया गया है। फिर आगे है, ऑफ लव आई ड्रीम्ड माई सोल हैड रैंसम्ड दी, कि ये जो इमॉर्टलिटी है वो किसकी है? मेरे लव की इमॉर्टलिटी है, कि मेरा लव जो है वो तुम्हारे लिए हमेशा बना रहेगा। फिर वो वापस से यही लाइन रिपीट करती हैं कि आई ड्रीम्ड, मैंने दोबारा से ड्रीम देखा और उस ड्रीम में मैंने देखा माई सोल हैड रैंसम्ड थी, कि रैंसम यानी किसी पर्सन या किसी चीज़ के लिए
कुछ वस्तु या कोई भी चीज़ पे करना। तो यहाँ पर रैंसम में मैंने भुगतान में मैंने क्या दिया है, अपनी सोल दे दी है कि तुम्हारी सोल को बचाने के लिए मैंने अपनी सोल प्रोवाइड की। इन दाई लोन रेड इनकलकेबल आवर फ्रॉम दोज पेल हैंड्स एट विच ऑल मॉर्टल्स कवर। और मैंने वो अपनी सोल जो है वो रैंसम में कब दी, जब तुम्हारे अकेले आवर्स थे, जब तुम्हारे ड्रेडफुल यानी कि भयानक आवर्स थे, या समय जो था वो तुम्हारा बहुत ख़राब था। और इनकलकेबल का मतलब होगा यहाँ पे वेरी ग्रेट, या जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सके। तो ऐसा समय जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सके, ऐसा ड्रेडफुल टाइम जो हर एक पर्सन के लिए ख़राब होता है, तो मैंने उस टाइम में अपनी सोल को, तुम्हारी सोल को फ्री करने के लिए गिरवी रख दिया या रैंसम में दे दिया। और इसको बचाने के लिए मैंने किसको दिया अपनी सोल को, फ्रॉम दोज पेल हैंड्स, मैंने उस पेल हैंड्स यानी डेथ से बचाया, एट विच ऑल मॉर्टल्स कवर, कि जो जितने भी मॉर्टल्स हैं यानी कि जो नश्वर हैं यानी ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो फियरफुल होते हैं, डरते हैं मौत से। तो मैंने उन मौत के घंटों से, उस ड्रेडफुल आवर से तुमको सेव किया है। एंड कॉन्कर्ड डेथ बाय लव लाइक सावित्री, और मैंने डेथ को सावित्री की तरह लव से जीत लिया है। जैसे सावित्री जो है वो सत्यवान को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए यमराज के पीछे चली गई थी, और जब तक यमराज ने उनकी सोल को फ्री नहीं किया, सत्यवान की सोल को, तब तक वो उनके पीछे जाती रही। तो वैसे ही यहाँ पर अल्यूजन का यूज़ किया है पोएटेस ने, और अल्यूजन का और सिमिली का भी यूज़ किया है, लाइक का जो एग्जाम्पल आया है यहाँ पर। तो पोएटेस कहती है मैंने भी सावित्री की तरह तुम्हें सेव कर लिया है। अब सेस्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो सेस्टेट में पोएटेस कहती है व्हेन आई अवॉक अलास माई लव वॉज इन मैन, कि जब मैं जागी, जब मेरा ड्रीम फिनिश हो गया और जब मैं उठ गई अपने सपने में से, अलास अरे ये क्या हो गया, माई लव वॉज वेन, कि मेरा जो प्रेम था, मेरा जो लव था तुम्हारे लिए, वॉज वेन, वो व्यर्थ में चला गया। इवन टू एनल वन थ्रो ऑफ डेस्टिन पेन, कि जो एनल यानी कि रद्द करना, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, तो मैं उस पेन को भी कैंसिल नहीं कर पाई जो डेस्टिनी ने तुम्हारे लिए लिखा था। यानी कि जो डेथ का पेन है, जो केवल एक बार ही होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, तो मैं उस पेन को भी कम नहीं कर पाई, और मेरा लव जो था वो बेकार में ही गया, व्यर्थ में ही गया। और बाय वन हार्ट बीट टू प्रोलॉन्ग दाई ब्रीथ, और मैं इतना भी नहीं कर पाई तुम्हारे लिए कि मैं एक हार्ट बीट को तो क्या कर सकती, तुम्हारी हार्ट बीट को लास्ट लॉन्गर बना सकती, यानी कि तुम्हारी जो लाइफ है उसको एक्सटेंड कर सकती। तो मुझसे तो ये भी नहीं हुआ, एक ब्रेथ भी तुम्हारी एक्स्ट्रा नहीं कर पाई मैं। तो जो डेस्टिनी ने जो लिख दिया है वही चीज़ हमारे साथ में होती है। यहाँ पर जो शुरू से पोएटेस आई का यूज़ कर रही हैं, तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल नोट हो जाएगा। फिर लास्ट लाइन्स है जहाँ पर पोएटेस कंक्लूड करती है ओ लव अलास दैट लव कुड नॉट असॉज, कि फिर से पोएटेस जो है वो एड्रेस करती हैं अपने लवर को और कहती हैं कि बहुत सैड हैं वो, अलास यानी बहुत दुख प्रकट कर रही हैं, और कहती हैं दैट लव कुड नॉट असॉज, कि मेरा जो लव था, जो तुम्हारे लिए था, वो उस पेन की इंटेंसिटी को भी कम नहीं कर पाया। द बर्डन ऑफ दाई ह्यूमन हेरिटेज, कि जो ह्यूमन बीइंग पर या ह्यूमैनिटी पर जो बर्डन है डेथ का, यानी कि हर एक पल, हर एक मोमेंट में इंसान अपनी डेथ के बारे में फेयरफुल रहता है कि पता नहीं कब उसकी मौत आ जाए या एंड टाइम आ जाए। तो उस बर्डन को, उस पेन की इंटेंसिटी को भी कम नहीं कर पाई जो एंड टाइम में होता है, और सेव दी, और मैं तुमको नहीं बचा पाई फ्रॉम द स्विफ्ट डिक्री ऑफ डेथ। डिक्री का मतलब होगा यहाँ पर कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर जो कि किसी गवर्नमेंट या रूलर के द्वारा दिया जाए, तो
तो यहाँ पर जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो डेथ दे रही है या गॉड दे रहे हैं, किसके लिए, कि ह्यूमन बीइंग जो है उसकी डेथ हो जाए या उसकी सोल को वापस ले लिया जाए। तो यहाँ पर जो पोएटेस है वो कहती है कि मैं तुमको उस डिक्री से, उस ऑर्डर से या उस ऑफिशियल ऑर्डर से नहीं बचा पाई जो तुम्हारी डेथ के लिए आया था। तो इन सब के साथ में ये पोएम फिनिश हो जाती है और पेसिमिस्टिक नोट के साथ में एंड होती है। यूजुअली जो पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म होती है उसमें ऑप्टिमिस्टिक एंड के साथ में पोएम फिनिश होती है, लेकिन पोएटेस ने यहाँ पर उल्टा किया है। ऑप्टिमिस्टिक वो ऑक्टेव में रहती हैं, बाकी पेसिमिस्ट लास्ट में होती हैं। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।